नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, अभी तक मैं आप लोगों को तैयारी करवा रही थी मैं नेट जेआरएफ के लिए, लेकिन अब मैं आपकी परीक्षा की तैयारी यानी कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ की जो परीक्षा होने वाली है 6 नवंबर को, उसमें मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगी। हिंदी आपके 30 नंबर की आती है और मैं पूरा का पूरा 30 नंबर आपको दिलवाने का प्रयास करूंगी। आप आज ये पहली क्लास है और इसमें मैंने इसका पाठ्यक्रम शामिल किया है कि आपसे परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक होगा कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने इसको वीडियो बनाना उचित समझा। आप क्या करिए, आपकी पूरी जो परीक्षा है सिर्फ एक ही विषय की नहीं, सभी विषयों का आप सिलेबस को कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि आपको सिलेबस अच्छे तरीके से याद हो जाए और आपको पाठ्यक्रम से इतर जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी पाठ्यक्रम से अलग जा कर के आप पढ़ाई मत करिए, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है आप सिर्फ उसी को पढ़िए। ठीक है, तो आज मैं आपको पाठ्यक्रम बताने वाली हूँ और उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो उसका पहला क्लास होगा। यानी हम 6 नवंबर के पहले पहले आपका ये पूरा पाठ्यक्रम ख़त्म कर देंगे और प्रत्येक सबसे पहले इसकी एक क्लास आएगी। उसके बाद हम लेकर के आएंगे उससे संबंध, यानी जो भी क्लास होगी, जैसे मान लीजिए पहली क्लास स्वर की होगी, स्वर पहला टॉपिक है तो एक क्लास तो आप देखेंगे स्वर का। उसके बाद मैंने सोचा है कि आपको हम दे देंगे इसके स्वर संबंधी कितनी अशुद्धियाँ आप करते हैं, क्योंकि अशुद्धियाँ का एक जो है अलग से वीडियो और आएगा, लेकिन स्वर में गलतियाँ आप ज़्यादा करते हैं इसलिए मैं इसका एक वीडियो दे दूँ। तीसरा वीडियो जो आने वाला है वो प्रैक्टिस सेट का होगा और प्रत्येक टॉपिक से आपको एक पहला फैक्चुअल क्लास मिलेगा, उसके बाद आपको उसी क्लास संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िए और बने रहिए हमारे साथ। चलिए आइए हम पाठ्यक्रम को जान लेते हैं। पाठ्यक्रम में क्या है, तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले है आपका स्वर, व्यंजन और वर्तनी। स्वर, व्यंजन और वर्तनी का तात्पर्य होता है इसका उच्चारण कैसे आप कहते हैं। वर्तनी दे दिया गया, आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो दिया गया है लिंग, वचन और काल। लिंग, वचन और काल, इनके बारे में विस्तार से हम अपनी क्लास में जानेंगे। आज ये पाठ्यक्रम की क्लास है। फिर अगला जो टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग। जी हाँ मित्रों, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग के बारे में भी हम बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। एक शानदार क्लास होने वाली है हमारे इस चैनल पर, तो आप खुद भी देखिए और अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए। समास, रचना एवं प्रकार जो होगा वो अगला टॉपिक होगा। संधि में हम पढ़ेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि, यानी संधि के तीनों प्रकार को हम पढ़ेंगे। और व्याकरणिक अशुद्धियाँ, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कहीं जो ऐसा होता है कि हम जो रोज़ अपने जीवन शैली में जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं वो शब्द गलत होती हैं, लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, वही शब्दावलियाँ सुनते आ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वह सही हैं, जबकि वह मानक दृष्टि से सही नहीं होती हैं, गलत होती हैं। और परीक्षा में जब आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर देकर चले आते हैं तो आपका नंबर कम हो जाता है। ऐसा ना होने पाए इसलिए हम ये टॉपिक भी पढ़ेंगे और आपके पाठ्यक्रम में शामिल तो है ही। अगला टॉपिक है आपका शब्द प्रकार। शब्द यानी प्रकार कितने होते हैं, तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इन चारों को हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। आगे बढ़ेंगे हम और हम देखेंगे पर्यायवाची। ये देखिए, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द। अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे। मुहावरे व लोकोक्तियों को भी हम देखते हुए चलेंगे। तो मित्रों, यह रहा आपका पाठ्यक्रम। इसको आप याद कर लीजिए। बहुत छोटा सा पाठ्यक्रम है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से और गहराई से हमें पढ़ना होगा, ताकि आपका एक भी नंबर कम ना होने पाए। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि आपको पूरा का पूरा नंबर इसमें मिल जाए। इसके अलावा हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर हम अपने प्रत्येक क्लास को जो है वो लिंक दे देते हैं। आपको वहाँ से लिंक के माध्यम से हमारे क्लासेस से जुड़े रहना है। और उसके पिछले क्लासेस जो हुई हैं, प्रैक्टिस सेट हुआ है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हुए हैं, तो आप उन सभी को सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि मित्र आप समझ लीजिए, व्याकरण है, यदि व्याकरण वो चाहे यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया जाए या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ाया जाए, आपका जो स्वर है वह स्वर सभी के लिए समान रहने वाला, जो व्यंजन है वो भी रहने वाला, संधि समास कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो आप इस पर फोकस मत कीजिए, अरे टीजीटी क्लास है पीजीटी क्लास उसको हम कहीं पढ़े। जहाँ भी आपको व्याकरण समझ में आता है, वो व्याकरण जो होता है वो हमेशा समान ही रहता है, तो आप उसे पढ़ते रहिए। यानी पुरानी क्लासेस को भी देख लीजिए, अन्य विषय जो हमारे चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं सर के द्वारा, आप उसे भी पढ़िए। और साथ ही साथ हम अगली क्लासेस भी आपके लिए इस सिलेबस यानी पाठ्यक्रम जैसा भी है आपका, उसी तरह हम पूरा का पूरा आपको पढ़ाने वाले हैं। और बहुत ही जल्द उसकी पहली क्लास आपको आपके चैनल पर मिल जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ,
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, जिसका कि नाम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। और हमारे चैनल पर ये सारी क्लासेस भी उपलब्ध है, आप इन सभी क्लासों को ज़रूर देखें, इन सभी की पीडीएफ भी हैं। तो मिलते हैं आपसे हम पहली क्लास और एक बेहतरीन क्लास, शानदार जानदार दमदार क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।